नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एमसीक्यू क्रिएटर पर। दोस्तों मैं विक्रम सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें बताने वाला हूँ जो लोग बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन एसबीआई बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है पीओ पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपको फिल करना है, कितनी एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्वालिफिकेशन तो डिटेल से चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बैंक प्रोबेशनरी जो ऑफिसर है उसके लिए एक पोस्ट निकली हुई है और इन पोस्टों की जो संख्या है वो 2056। इन जो पोस्टों की जो संख्या है वो है 2056। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी वो 4 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, कि 4 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी इसकी नोटिफिकेशन। और उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन बिगिन, इसके जो फॉर्म है, फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 5 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप इसके फॉर्म में फिल कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन की जो एंडिंग डेट है वो 25 अक्टूबर, इसकी एप्लीकेशन की एंडिंग डेट कितनी है, 25 अक्टूबर है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारा यानी इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 3 फेज़ में होगा और तीनों फेज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें टियर 1 होगा, जो टियर 1 आपको नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। टियर 1 होगा जो आपका वो नवंबर दिसंबर के महीने में होगा और उसके बाद में एक मेन एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होगा। ये एक्सपेक्टेड डेट दी गई है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड डेट दी गई है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू होगा फरवरी के महीने में, फरवरी के 2nd और 3rd वीक में जो इंटरव्यू होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा वो फरवरी के महीने में 2nd और 3rd वीक में होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम डेट के बारे में था। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हो और इसको sarkarresult.com से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 300 वैकेंसी दी गई है। एससी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, 300 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों उसके बाद में एसटी कैटेगरी के लिए 150 वैकेंसी दी गई है, एसटी कैटेगरी के लिए 150 वैकेंसी दी गई है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 540 वैकेंसी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 540 और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 810 वैकेंसी है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो ये बैकलॉग वैकेंसी है ये एससी कैटेगरी के अंदर भी आती है, एसटी कैटेगरी के अंदर भी आती है और ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी आती है। तो इन सब के लिए कुछ अलग से वैकेंसी दी गई है। और एसटी कैटेगरी में जो बैकलॉग वैकेंसी है वो है 24 वैकेंसी दी गई है। एसटी कैटेगरी में दोस्तों जो बैकलॉग वैकेंसी दी गई वो 24 वैकेंसी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी में जो वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी दी गई है वो 12 दी गई है और ओबीसी में 20 दी गई है। तो इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2056, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2056। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 2056 वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बम्पर भर्ती हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या रहने नहीं वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 750 रुपये है। उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 750 रुपये। और जो SC ST और ये PW कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, SC ST PW कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 750, ओबीसी वालों के लिए भी 750 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 750 रुपये हैं। उसके बाद में बात कर लेते
हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस से क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता दिया। इसमें तीन तीन फेज से आपको गुजरना होगा। सबसे पहला फेज है उसमें आपका एक टीयर 1 होगा। सबसे पहले फेज में क्या होगा, टीयर 1 होगा। और टीयर 1 में जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद में टीयर 2 होगा। उसके बाद में कौन सा होगा, टीयर 2 होगा। और टीयर 2 में जो एग्जाम होगा वह भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। वह भी क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और टीयर 2 में ही एक एग्जाम और होगा जिसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट मैंने बता दी है कि इंटरव्यू फरवरी के 2nd और 3rd वीक में होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके जो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आपका एक कट ऑफ तैयार की जाएगी। और कट ऑफ तैयार करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यानी कि किसी भी डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ग्रेजुएट ही होने चाहिए। ग्रेजुएट अगर डिग्री है आपके पास में तो ही एलिजिबल है। ये 10th और +2 वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या है, इसकी एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है। इसकी मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, इसको 21 से 30 वर्ष तक के ही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से कम है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स के भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में रीजनिंग जो एबिलिटी है उसके 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, मैथ के 35 क्वेश्चन है। मैथ के 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर का होगा। और हर एक सेक्शन के लिए, जैसे आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हो तो इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर कर रहे हो तो उसके लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। अगर आप रीजनिंग वाला पोर्शन कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी 20 मिनट दिया जाएगा। इसलिए टोटल कुल मिलाकर के जो टाइम ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होगी, यानी कि 1 आवर होगी। टाइम ड्यूरेशन के बारे में आपको पता चल गया, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये था फेज 1। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके फेज 2 के बारे में। फेज 2 में जो क्या क्या आने वाला है फेज 2 में। अच्छा, इसमें बात बता दो, रीजनिंग आएगी। एक तो रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग आएगी जो फेज 2 के अंदर, वो उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक ये 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। जो ये 45 क्वेश्चन है ये 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आएगी। उसके बाद में क्या आएगा, डाटा एनालिसिस आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक तो मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी और ये डाटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चन आएंगे। और ये भी 60 मार्क्स के होंगे। ये कितने मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में आएगी, उसके बाद में आपको बता दूं इसमें जनरल इकोनॉमी आएगी और बैंकिंग अवेयरनेस आएगी। यानी कि बैंकिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो 40 आएंगे जनरल इकोनॉमी के और बैंकिंग अवेयरनेस की। और इनकी जो मार्क्स होंगे वो भी 40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 35 होंगे। उसके बाद में जो इसके मार्क्स होंगे वो 40 होंगे। इसके मार्क्स कितने होंगे, 40 होंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी मेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 होंगे। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो आपको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन मिलने वाली है। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं और डाटा एनालिसिस के लिए आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं और जनरल इकोनॉमी के लिए आपको 35 मिनट मिलने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर मिलने वाली है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसी फेज 2 के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तभी होगा जब आप मेंस के अंदर क्वालिफाई होंगे। आप मेंस के अंदर क्वालिफाई होंगे तभी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे सकते हो। और जो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 30 मिनट का होगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो 50 नंबर का होगा। इसके अंदर ऐसे और लेटर आते हैं, इसके अंदर ऐसे और लेटर आते हैं, दोनों इक्वल मार्क्स के आएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं फेज 3 के बारे में। फेज 3, जी हाँ दोस्तों, फेज 3 अगर आप फेज 1, फेज 2 और
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हैं तो उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फेज़ 3 के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू मैं बता दूं आपको, इंटरव्यू जो आपका होगा वो फरवरी के महीने में होगा, फरवरी के महीने में होगा और फरवरी के 2-3 वीक में होगा। और जो आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला वो नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाला है और जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर जनवरी के महीने में होने वाला है। उसके बाद में अगर आप इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो और इसमें मैं बता दूं आपको, जो नेगेटिव मार्किंग आती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आती है। वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन सही, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका नहीं, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसके बाद में अगर आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी एक कट ऑफ तैयार की जाएगी और वो कट ऑफ तैयार होगी, वो नंबर ऑफ बेसिस पे होगी, जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के मार्क्स ऐड करने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाए। और जी हाँ दोस्तों, जो ये हमारा चैनल है MCQ क्रिएटर, इसके ऊपर आपको हर तरीके के MCQs करवाए जाते हैं। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ GK GS के MCQs करवाए जाते हैं। और ये MCQs प्रीवियस ईयर के भी होते हैं तथा और यहाँ पर जो करंट अफेयर भी करवाई जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।